हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, यह है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है क्वेश्चन नंबर 7 से। इन फिगर एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई, यह कह रहा है ये आपका फिगर है जो एडी और सीडी जो है वो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें आपका एडी और सी जो है एल्टीट्यूड्स हैं। कहता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, जो आपका सीडी और एडी है वो एक दूसरी को पी पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहता है कि सो दैट ट्रायंगल ए ई पी जो है यहाँ है, अब ये आपका ए ई पी, तो ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी में आते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी और सी डी पी में आते हैं। तो ए ई पी जो ई एंगल है, ई एंगल देख रहे हैं ना, मतलब क्या, जो ई एंगल है वो एंगल आप डी के क्या है, बराबर है, डी के इक्वल है, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। क्यों एंगल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, डी और ए दोनों 90 डिग्री है, इसलिए एंगल हो गया। फिर कहता है कि जो सी पी डी है, सी पी डी, ये एंगल जो है सी पी डी जो है आपके ए पी ई के इक्वल है, ए पी ई के इक्वल है, ए एंगल क्या है, इक्वल है। जब ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, मैंने क्या आपका ए पी ई जो है इस फिगर में ए एंगल जो होगा, देख रहे हैं ना, ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब एंगल के इक्वल हो गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब आपको एंगल एंगल मिल गया, आप देख रहे हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, मतलब ए पी ई में, तो ए एंगल आप देखें, ये एंगल इस एंगल के क्या हुआ, इक्वल हो गया। ए एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया और ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो एंगल एंगल जब इक्वल हो गया तो एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसा कि ट्रायंगल ए ई पी और सी डी क्या है, सी डी पी कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, बाई ए के द्वारा वर्टिकली, जिसको आप सिमिलरिटी कहते हैं, बाई सिमिलरिटी के द्वारा एक ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो ए ई पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी के। अब चलते हैं सेकेंड नंबर में, आपका है, कहता है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ई के। तो ये आपका ए डी बी है और दूसरा आपका सी बी ई है, ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग। कहता है स्टेमेन ट्रायंगल आपका ए है, तो कहता है कि इन ट्रायंगल में ए बी डी कॉन्ग्रुएंट सी बी ई कब होगा, एंगल बी जो देख रहे हैं, एंगल बी ए है, एंगल बी दोनों में देखें आप, एंगल ए बी डी और दूसरा है सी बी ई, माने ए एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, ये एंगल दोनों में आ रहा है, ए एंगल मेन फिगर में आप देख रहे हैं ना, दोनों में है, इसलिए क्या है, कॉमन है। तो एंगल भी इक्वल एंगल एंगल भी एक कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो आप इस फिगर में देखेंगे जो ए डी बी है, मतलब ए डी बी, मतलब ए एंगल जो है इस एंगल में, मान जो आप ट्रायंगल में आते हैं, ये जो एंगल है वो आपके ई के इक्वल है, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। क्यों? बोथ 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री और ए भी जो है 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री और ए भी क्या है आपका 90 डिग्री है, इसलिए डी और ई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए भी आपका क्या हो गया, ई इक्वल हो गया, तो बोथ साइड इक्वल हो गया, तो एंगल एंगल इक्वल हो गया, बाय सिमिलरिटी द्वारा ए एंगल एंगल हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो दैट ये कॉमन हो गया, एंगल भी आपने देखा कॉमन हो गया, और ए डी बी जो ए आपका डी है वो ई के क्या हो गया, इक्वल हो गया, बोथ 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री हो गया तो आप इसका क्या हो गया, ये बोथ 90 डिग्री हो गया, मतलब आपको ए मिल गया। जब आपको ए मिल गया तो क्या हुआ,
सिमिलरिटी हो गया। जब सिमिलरिटी हो गया तो ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो ट्रायंगल सी बी ई के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यही आपको प्रूव करना है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है कि ट्रायंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी बी। तो ये आपका ए ई पी और ये आपका ए डी बी, मतलब ए ई पी और ए डी बी में आप कॉन्ग्रुएंट करना दिखाना है। जैसा कि आप जानते हैं ए ई पी जो होगा, जो ई होगा ए ई पी, मतलब ए जो होगा वो डी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए भी 90 डिग्री है, ए भी ए भी 90 डिग्री है और डी भी क्या है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री हो गया, बहुत 90 डिग्री हो गया, इसलिए जो आपका ई और डी जो है वो इक्वल हो गया। ई और डी जो है दोनों 90 डिग्री होने से क्या हो गया, एंगल ई इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसी में ट्रायंगल देख रहे हैं जो पी ए ई है, मतलब पी ए ई जो ए एंगल होगा, मीन्स पी ए ई आपके फिगर में जो ए एंगल होगा वो आपके बी ए डी के क्या होगा, बी ए डी के बराबर होगा। जो कॉमन है ए दोनों में है, मीन्स ए और ए आप जो देख रहे हैं ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, इसलिए इनको आप क्या कह देंगे, कॉमन कह देंगे। जब दोनों में होगा तो एंगल एंगल हो गया, तो सिमिलरिटी एंगल एंगल के द्वारा आपका जो ए ई पी है और ए डी बी जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको शो करना था। तो हम चलते हैं फोर्थ पार्ट जो आपका है ट्रायंगल पी डी सी और बी ई सी में। ट्रायंगल पी डी सी और बी ई सी में जैसा कि इस फिगर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग कर लिया। आप चलते हैं, आपको ले चलते हैं ए डी सी और बी ई सी में। ए डी सी और बी ई सी में चलते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, जो डी है इसमें देखें जो एंगल आपका डी है वो सी के क्या है, इक्वल है। जो एंगल डी है वो सी के क्या है, कॉमन है, दोनों में होगा, दोनों में होगा भाई। डी सी पी आपका जो पी डी सी है, पी डी सी देख रहे हैं, और दूसरा जो एंगल आपका है वो आपका बी ई सी है, बी ई सी है। ये दोनों में होने से डी और ई आपका 90 डिग्री हो गया। डी क्या हो गया, डी और ई, ध्यान देना ये आपका जो डी है और ई जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक से है तो 90 डिग्री हो गया। अब क्या है, सी और सी दोनों में देखें आपका डी सी पी, डी सी पी, डी सी पी और ई सी पी जो होगा ई सी बी और डी सी बी दोनों में कॉमन है, इसलिए ए बी इक्वल हो गया। तो सिमिलरिटी ए के द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। इस तरह से ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो आपको शो करना था, जो आपको दिखाना था। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपको आपके द्वारा दिखाया गया, ये प्रूव किया गया जो आपको सिद्ध करना था। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।